हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं एनटीपीसी का जो 15/2/2021 का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं जीके जीएस देखने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश 29 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बन गया। तो कौन सा दोस्तों? तो अफगानिस्तान जो है वह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? कौन सा है? सूर्य का प्रकाश जो है अक्षय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया। सेकेंड है 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जयंती मनाएगी। कितवीं जयंती? तो 150वीं जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की जयंती कब मनाएगी? 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के दूसरा नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूटन के दूसरा नियम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण है वह है कोलकाता में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में गांधी शांति पुरस्कार सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किसे बिना इंजेक्शन के कागज का उपयोग करके पूर्व रोग सूचक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का निदान करने के नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधित नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बाल शक्ति पुरस्कार 2019 में नवाजा गया है? तो वह मोहम्मद सुहेल चिन्ना सलीम पाशा से उसे नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये देखता हूँ क्या क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? तो वह है ब्राज़ील। कौन सा दोस्तों? तो वह ब्राज़ील है जो फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो महाद्वीप के अफवाह के लिए जिम्मेदार गतियां पोलर फ्लाइंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती है। फ्लोर फ्लाइंग बल इनमें से किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्र मापदंड नहीं है? तो उस राज्य के सदस्यों रूप में चुनने के लिए अर्ह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ भी यहाँ आ गया दोस्तों। देखता हूँ। दिसंबर 2015 में आयोजित प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो IIT दिल्ली में किया गया था। 2015 का प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैथ आ गया है। आगे बढ़ता हूँ। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड एक कौन सी कंपनी है? तो नवरत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक जाता तो लौक कुछ समय बाद बुझ जाती। इसका कारण है कि सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाते, क्योंकि जब कुछ ऑक्सीजन रहता तो जलते रहता, उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरने की वजह से यह बुझ जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ। उस शहर की राजधानी का नाम बताएं जिसके एक शहर को 1719 के बीच लगातार तीसरी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार से नवाजा गया। तो वह है भोपाल। भोपाल जो है 2017 से लेकर 19 के बीच लगातार तीसरी बार स्वच्छतम शहर के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया है।
तो आगे क्वेश्चन मैथ आ गया है। आगे यह देखिए एक रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में देखिए जीके का है कि कार अगर मैकेनिक से है, बस ड्राइवर, टीवी रिमोट और बाई वन पायलट, क्योंकि जो भी यह चलाने वाला लगे कार मैकेनिक जो इसे ठीक करना, इसलिए संगत ये चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी आकृति है? तो साहित्य कृति रत्नावली किसकी है? तो हर्षवर्धन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है? तो गंधक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? तो कौन है? हरे पौधे घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे कि मशीन समझा सकते हैं। यह किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। कौन से? कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वप्रथम खेलो इंडिया का शरदकालीन खेल महोत्सव का शुभारंभ जनवरी 2021 में किया गया था। कहाँ? कारगिल में किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता संशोधन संस्करण के दौरान दोनों देश द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? किसके तहत? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इनमें से किसे नवंबर 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेसवे का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आलोक सिंह को किया गया था। जब वस्तु प्रकाश के मार्ग में आते तो छाया बनती अपारदर्शी। IBEF द्वारा स्थापित इंडिया लाउंज मेकअप इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित था। तो IBEF का पूर्ण रूप है इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फाउंडेशन, इसका पूर्ण रूप है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के किस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को मिला था। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल थी स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया जो है यह कब शुभारंभ किया था? स्टार्टअप इंडिया जो है वह 16 जनवरी 2016 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो रीजनिंग आ गया है। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वह है मोजिला फायरफॉक्स। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज जो होती है यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कि छोटी आंतें दुर्गंध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप है GPS एंड जियो ऑर्गेनेट और नेविगेशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब-ए-उल-हिंद किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो हिमालय का इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो शिवकिला का दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ रीजनिंग आ गया दोस्तों। देखिए किस प्रकार का बड़े बड़े क्वेश्चन और टाइम टेकिंग क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी? तो ये जो सारामती है वह अरब सागर में गिरती है। भारत को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो 31.15% जो है वह जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। सितंबर 2018 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्वदेशी निर्मित सीमा से बाहर हवा से हवा में मार कर सकने वाले एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो हवा से हवा अस्त्र। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के
उपकरणों का वर्गीकरण नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों, तो राज्य के निजी क्षेत्रों के उद्गम जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जीके क्या है, इनमें से कौन सी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कौन रहे हैं, पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ मैथ आ गया, यहाँ रीजनिंग है और आगे मैथ भी आ रहा है दोस्तों। देखते हैं जीके में और क्या क्या पूछा गया है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनईपी का मुख्यालय है कहाँ, नैरोबी और केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहाँ सिटी पैलेस स्थित है, कहाँ है, तो उदयपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि, ये रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ, मुझे लगा कि जीके क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ जीके यहाँ भी जीके आ रहा है। रीजनिंग भी बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए मैथ है, नंबर सिस्टम का, और यहाँ तो जीके का क्वेश्चन देख रहे दोस्तों कि अब जीके का क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है, अब जीके का क्वेश्चन नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।